हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बहुत ही आसानी के साथ किस प्रकार से हिंदी में अनुवाद करते हैं। साथ ही सेंटेंस में उपयोग होने वाले टेंस, पार्ट ऑफ स्पीचेस जैसे नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन सभी के बारे में बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है वो क्या है? द ब्राह्मण एंड द क्रुक्स। ब्राह्मण और क्रुक्स यानी होता है बदमाश, है ना। तो ब्राह्मण और बदमाश की ये कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। वंस यानी एक बार, एक ब्राह्मण लिव्ड यानी रहता था। कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे, है ना, मिले आपको तो क्या बोलना है? ता था करके बोलना है, जैसे रहता था। अ ब्राह्मण लिव्ड यानी एक ब्राह्मण रहता था इन अ सिंपल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहता था। ही मेड, वह बनाता था, अ लिविंग यानी आजीविका, मतलब वह उसकी आजीविका चलाता था। बाय परफॉर्मिंग यानी करके, रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठान करके वो अपनी आजीविका चलाता था। ठीक है। वन डे, एक दिन, अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी, है ना। मर्चेंट यानी क्या होता है? व्यापारी। एक अमीर व्यापारी, गेव हिम, गेव यानी दिया, हिम यानी उसको, गेव यानी उसको दिया, गॉट, एक बकरी उसको दी। फॉर हिज सर्विसेज, उसकी सर्विसेज के लिए, मतलब किसी जो अमीर व्यापारी था उसने ब्राह्मण को उसकी सेवाओं के बदले क्या दिया? गॉड या बकरी उसको दी। फिर द ब्राह्मण स्लिंग, मतलब फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसकी स्लिंग होती है। स्लिंग, स्लंग, स्लंग, स्लिंगिंग, इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्लिंग, स्लिंग, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूं स्लिंग, स्लंग, स्लंग और स्लिंगिंग, है ना। ये फॉर्म्स होती हैं इसकी। इसका मतलब होता है टांग लेना। ठीक है, तो उसने क्या किया? ब्राह्मण स्लंग, ब्राह्मण ने टांग लिया, द गॉड यानी बकरी को, ओवर यानी ऊपर, हिज शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स या कंधे पर उसको क्या किया? टांग लिया। एंड, और, वॉक्ड, और चल दिया, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिज होम यानी उसके घर की ओर, वो उसने क्या किया? वो चल दिया, उसको अपने कंधे पर टांग करके वो अपने घर की ओर चल दिया। ऑन हिज वे यानी उसके रास्ते पर, टू क्रूक्स, दो बदमाश, सा, देखा। अब देखो, दो बदमाशों ने देखा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ने तो आपने जोड़ दिया जबरदस्ती, यहाँ ने का तो कुछ है ही नहीं। टू क्रूक्स यानी होता है बदमाश, सा यानी देखा, द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को, ने तो आपने जबरदस्ती लगा दिया। तो ने क्या है? यहाँ लगा सकते हैं। ये सेंटेंस सा देखो सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में ये अपना टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ही होती है कि आखिरी में क्या आएगा? आ ई ए की मात्रा और कर्ता के साथ ने का प्रयोग। आ ई ए की मात्रा आएगी और कर्ता के साथ ने का प्रयोग। तो क्या हुआ? दो जो बदमाश थे उन्होंने देखा, तो आ गया ना, आ ई ए की मात्रा आ गई, तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग, मतलब दोनों बदमाशों ने, ऐसा बोलना पड़ेगा। दोनों बदमाशों ने देखा, किसको? द ब्राह्मण, ब्राह्मण को। दे वांटेड, वे चाहते थे, टू चीट यानी उसको क्या करना? धोखा देना होता है या फिर ठगना होता है। टू चीट यानी ठगना। दे वांटेड टू चीट, मतलब वे चाहते थे, टू चीट यानी ठगना, हिम यानी उसको, वे उसको क्या करना चाहते थे? ठगना चाहते थे। एंड टेक अवे, टेक यानी क्या होता है? लेना, लेकिन अवे साथ में लग जाता है तो टेक अवे का मतलब होता है छीनना, जबरदस्ती करके छीनना को क्या बोलते हैं? टेक अवे, है ना। टेक अवे क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब होता है इस जिसमें एक प्रीपोजिशन होता है और एक मेन वर्ब होती है, और दोनों मिलके कुछ अलग सेंस निकल जाए, है ना। टेक का मतलब लेना होता है, अवे यानी दूर होता है, लेकिन दोनों मिल गए तो क्या सेंस निकला? टेक अवे यानी छीनना। ठीक है, तो टेक अवे द गॉड। क्या हुआ? दे वांटेड टू चीट, मतलब वे चाहते थे, टू चीट यानी, टू चीट यानी क्या होता है? धोखा देना या फिर ठगना चाहते थे, है ना, उसको। एंड टेक अवे, और छीनना चाहते थे, द गॉट यानी बकरी को छीनना चाहते थे। सो इसलिए दे हिड, है ना। हाइड का क्या हुआ? हिड, हाइड, एच आई डी ई, हाइड यानी छिपना, तो हिड यानी छिप गया। हाइड, हिड, हिड इस तरीके से होता है, हिडन होता है आखिरी में, हाइड, हिड, हिडन। ठीक है, ये हाइड के तीनों फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या देखेंगे अपन? सो दे हिड एट
एट यानी पर, डिफरेंट प्लेसेस यानी अलग अलग जगहों पर। सो इसलिए वे छिप गए अलग अलग जगहों पे, एंड वेटेड और इंतजार करने लगे फॉर हिम, और उसका इंतजार करने लगे। व्हेन जब द ब्राह्मण रिज्ड, ब्राह्मण पहुंचा, है ना, क्या बोलेंगे, व्हेन जब द ब्राह्मण रिज्ड, जब पहुंचा, अ लोनली प्लेस, एक सुनसान जगह पर वो पहुंचा। लोनली यानी अकेला भी होता है और सुनसान भी होता है, तो अ लोनली प्लेस। व्हेन द ब्राह्मण, जब ब्राह्मण रिज्ड यानी पहुंचा, अ लोनली प्लेस, एक सुनसान जगह पर। द फर्स्ट क्रूक, जो पहला गुंडा था या पहला बदमाश था, आस्क्ड हिम, आस्क यानी कहना भी होता है, पूछना भी होता है, लेकिन देखो आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ क्या बोलेंगे, उसने पूछा। द क्रूक, फर्स्ट क्रूक आस्क्ड, पहले बदमाश ने पूछा, हिम यानी उससे, क्या पूछा, वाई, क्यों, आर यू यानी तुम, क्यों तुम, कैरिंग यानी ले जा रहे हो, अ डॉग एक कुत्ते को, तुम एक कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो। द ब्राह्मण वॉज अनॉयड, तो ब्राह्मण क्या हो गया था, चिढ़ गया था। ब्राह्मण इस बात से क्या हो गया था, चिढ़ गया था। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, द ब्राह्मण वॉज अनॉयड, तो ब्राह्मण जो था वो यहाँ पे कोई काम नहीं किया है उसने, है ना, मतलब जो जो बदमाश थे उन्होंने इसको चिढ़ा दिया था, है ना, ब्राह्मणों ने क्या किया था, इसे परेशान कर दिया था, सॉरी, जो गुंडे थे, बदमाश थे, उन्होंने इस ब्राह्मण को क्या कर दिया था, चिढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये तो बेचारा केवल चिढ़ गया, मतलब इसने चिढ़ाया किसी को नहीं, ये केवल चिढ़ गया, मतलब ये यहाँ एक्टिवली कोई काम नहीं कर रहा है ना, तो ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस है ही नहीं, ये सेंटेंस क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। और पैसिव वॉइस की पहचान होती है कि ये जो मेन वर्ब होती है इसका आएगा थर्ड फॉर्म, और इसके साथ इसके पहले लगेगा बी वर्ब, बी वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जब दोनों एक साथ आए तो ये क्या होता है, ये होता है पैसिव वॉइस। अब बी वर्ब को समझिए कि बी वर्ब क्या होता है। बी वर्ब जैसे देखो, ये बी एक नॉर्मल वर्ब की तरह होती है, ये होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, इसी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर, ठीक है, वाज वर। उसके बाद थर्ड फॉर्म होता है इसका बीन, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, मतलब आईएनजी वाला, बीइंग। उसके बाद जैसे मैं बोलूँ ड्रिंक्स, एस लगता है, मतलब फिफ्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं अपन, तो वर्ब जैसे बी है तो इसमें फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगा इसका, इज आर एम, इज आर एम, है ना। ये उसी तरीके से जैसे गो, ये वेंट, ये गॉन, ये गोइंग और ये गोज, ठीक है, उसी तरीके से ये पांचों फॉर्म्स इसकी होती है, इसमें से कोई सा भी आ जाए। अब यहाँ पे क्योंकि पास्ट में बात चल रही थी तो अपना क्या है, वाज आ गया, है ना, तो ब्राह्मण वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म अनॉयड, ठीक है, तो ब्राह्मण क्या हो गया था, चिढ़ गया था, ठीक है। बट परंतु कैरिड ऑन, कैरिड ऑन यानी वो चलता रहा, कैरिड ऑन विथ यानी जारी रखना, ये देखो कैरिड ऑन विथ, ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कैरिड ऑन विथ, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। कैरिड का अलग मतलब हुआ, ऑन का अलग मतलब हुआ, विथ का अलग मतलब हुआ, लेकिन सबको एक साथ मिलाएं तो क्या मतलब निकलता है, कैरिड ऑन विथ यानी जारी रखना। बट उसने जारी रखी, यानी जारी रखी, कैरिड ऑन विथ हिज जर्नी यानी उसकी यात्रा उसने जारी रखी, ठीक है, मतलब गुंडों ने, बदमाशों ने उसको परेशान किया लेकिन फिर भी उसने अपनी यात्रा जारी रखी। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर यानी बाद में, अ वाइल यानी कुछ देर, तो कुछ देर के बाद में द सेकंड क्रूक, जो दूसरा गुंडा था, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड यानी कहीं पर पहुंचना, तो द सेकंड क्रूक जो था, है ना, सेकंड जो बदमाश था, अप्रोच्ड यानी पहुंचा, कहाँ पहुंचा, द ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास, एंड आस्क्ड और पूछा, देखो अगले सेंटेंस में वापस से क्वेश्चन मार्क है इसलिए क्या आएगा, पूछा, ठीक है। वाई यानी क्यों, आर यू यानी तुम, क्यों तुम, कैरिंग यानी कैरिंग यानी ले जा रहे हो, अ डंकी, तुम एक गधे को क्यों ले जा रहे हो, उसने ऐसा पूछा, ठीक है। द ब्राह्मण वॉज स्कैर्ड, अगेन ये क्या है, वॉज के साथ देखो बी वर्ब, बी वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म स्कैर्ड, ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में क्या हुआ, ब्राह्मण ने कोई काम नहीं किया, मतलब ब्राह्मण ने किसी को डराया नहीं, ब्राह्मण खुद डर गया, तो द ब्राह्मण वॉज स्कैर्ड, ब्राह्मण डर गया था, ठीक है। अब ही थॉट, उसने सोचा, इज इट, क्या यह, क्या यह है, अ गॉट, क्या यह एक बकरी है। अब देखो इज इट, वैसे क्या होता है, यदि इसको सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव में बनाएं तो इट इज,
लेकिन इस आगे आ गया मतलब इसको अपन क्वेश्चन करके बोलेंगे। तो इज इट अ डॉग, क्या यह एक डॉग सॉरी गॉट है, क्या यह एक गॉट है, मतलब क्या यह एक बकरी है, और या फिर अ घोस्ट एक भूत है, विच इज विच इज जो कि है, विच इज चेंजिंग जो कि चेंज कर रहा है या बदल रहा है, फॉर्म यानी फॉर्म का क्या मतलब होता है अपना रूप बदलना, है ना, विच इज चेंजिंग फॉर्म जो कि बदल रहा है, क्या बदल रहा है, फॉर्म, फॉर्म का क्या मतलब होता है रूप, ठीक है, ये फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम यानी से होता है, ये फॉर्म है, स्पेलिंग में थोड़ा सा ओ पहले है आर बाद में, तो फॉर्म यानी रूप बदलना। तो क्या हुआ, ही थॉट उसने सोचा, इज इट ए डॉग क्या यह एक, इज इट अ गॉड क्या यह एक गॉड है, और अ घोस्ट या फिर एक भूत है, विच इज जो कि चेंजिंग यानी चेंज कर रहा है या बदल रहा है, फॉर्म यानी रूप बदल रहा है, ठीक है। ही हर्ल्ड द गॉड, मतलब हर्ल्ड का क्या मतलब होता है घुमा करके फेंकना, जोर से पटक देना, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ही हर्ल्ड, इसको फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, हर्ल, एच यू आर एल, हर्ल, ठीक है, और सेकंड फॉर्म क्या है हर्ल्ड, तो ही हर्ल्ड यानी उसने घुमा करके फेंका द गॉड को, बकरी को, ठीक है, ऑन यानी पर, द रोड साइड रोड के किनारे उसको जोर से फेंक दिया, एंड रैन अवे और भाग गया, ठीक है, रैन अवे, रन अवे का क्या कर दिया इसने, रेन अवे सेकंड फॉर्म लगा दिया, है ना, क्योंकि पास्ट में चल रही बात, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रेन अवे और भाग गया। द क्रूक्स मतलब जो गुंडे थे, टुक टेकन, है ना, तो टुक का क्या हुआ, तो ही क्या हुआ, द क्रूक्स यानी बदमाश, टुक यानी लिया, बदमाशों ने लिया, द गॉट यानी बकरी को लिया, एंड और फीस्टेड ऑन इट मतलब इस पर दावत उन्होंने उड़ाई, दावत उड़ाना मतलब उसको खा गए वो, है ना, फीस्टेड यानी दावत उड़ाना या खा लेना, जम करके खाना, है ना, ऑन इट मतलब वो जो बकरी उसको मिली थी उस पर उसने दावत उड़ाई, ठीक है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।